पीएसएल वगैरह के लिए कोई नहीं आएगा, ये एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, उसमें फिर भी लोग टाइम निकाल के आएंगे, वो उनके लिए एक इवेंट है। पीएसएल कौन आएगा यार? क्या कराची की लैंग्वेज बात बोल दूं? कद्दू आएंगे। काफी अच्छे से आप पीएसएल में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अभी सिंध लीग हुई है, उसके फाइनल मैच में मैं उनके कह के तक गया कि क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे। फिर यहाँ मैचेस नहीं करने चाहिए थे या इस काम को रोकना चाहिए था कि अगर हमारा सारों से बड़ा इवेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट का ना, या हम अपने स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का सारों से बड़ा इवेंट कहेंगे, अगर हम ये वाली चीजें उस पर लुक आफ्टर नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीजें, तो डैमेज होगा, दूसरे लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। मैं सर पकड़ के बैठ गया जब मुझे ये चीज का पता चला कि अब पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी पैसे नहीं है। वो कि आप कैपेसिटी आपको पता है टिकट खरीदने की क्या है, आप कितनी मुश्किल से बेचारे एक आम आदमी जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए टिकट खरीदना खासा दुश्वार काम है, इतना आसान काम नहीं है अगर उनके बच्चे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीवीआईपीज़ हैं उनको तो आ जाते हैं पासेस, वो तो चले जाते हैं। पीएसएल इस मर्तबा बहुत ज्यादा बज़ क्रिएट नहीं कर सकी है। प्रॉब्लली उसका एक तो रीजन उसका मैचेस भी हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो नजर नहीं आई जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बुरी हार के बाद। फिर आप देखें कि हमसाय मुल्क में जैसे लीग हो रही है, जो जिस अप्रोच के साथ खेली जा रही है, उसको कम्पीट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके करीब जा सकते हैं। कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं होता। अब क्या वजूहात हो सकती है? क्या पार्किंग बहुत दूर लोगों को मिलती है, इजी एक्सेस नहीं आने का, तो आई मीन के हो सकती है, कुछ रीजंस हो सकती हैं। इधर शादी वाली कुर्सियां लगा के लोगों को मैच दिखाए जाते हैं। लाहौर में भी सारा कुछ बंद होता है, सारा बंद, रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट बंद हो जाती है। पता है मैचेस के दौरान पूरा का पूरा बाजार बंद होता है। 8 बजे मैच शुरू होने का मतलब है कि आप कोई दुनिया में कोई और काम धंधा नहीं है, आप ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, और इस वक्त पाकिस्तान में सबके बच्चों के इम्तिहानात भी हो रहे हैं, तो वो भी आपको देखते हुए तो ये प्लानिंग थोड़ी सी टाइमिंग वाली, तो ऑब्वियसली हम बिकॉज ऑफ क्रिकेट नहीं खेले, माफी के साथ। ये मैं नहीं कह रहा कि क्रिकेटर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ। असल में सोच पता क्या है, मैच कर रहे हैं बिग बैश से, दुबई लीग से, आईपीएल से, अरे आपके घर में जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज, आप उसको कैश करो ना। पीएसएल की मैनेजमेंट फ्री में भी भाई टिकटें बांटना शुरू कर देना, क्राउड नहीं आएगा भाई। तंग आ गया यार इन लोगों की परफॉर्मेंस से। व्यूअरशिप लो है, उसके बाद कोई बंदा मैच देखने नहीं आ रहा, कोई इंसानों वाला ब्रॉडकास्टर नहीं है, कोई इंसानों वाला स्पॉन्सर नहीं है, हर तरफ से हम लोग जलील हो रहे हैं। स्टेडियम के अंदर खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं, कोई बच्चों के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सही है, हमारे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है, वो अपने चक्रों में लगा रहता है, इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है ना कोई। तो लाहौर में भी तो ये ना लिबर्टी से वहां से भी लोग आना पड़ता है। उस पे आ रहा हूं मैं। दूसरी बात ये है कि भाई ये बात मानो और समझो कि कराची बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे लोगों के पास शायद इतना टाइम नहीं है लोगों के पास शायद इतना वो आके मैच देखें। तनवीर अहमद ने क्या कहा था भाई पीएसएल स्टार्ट होने से पहले कि भाई इस साल जो है ना वो पीएसएल क्रॉस कर डालेगी व्यूअरशिप के हिसाब से, आईपीएल को कहां घंटा करेगी बता दो। ये है क्वालिटी पीएसएल की। लसन अली बोलता है कि किंग कर लेगा बोल बोल के भैया उसने बाबर आजम के घोड़े लगवा दिए। हमारी सपोर्ट, हमारी जितनी भी कोशिश होगी कि जितना भी सपोर्ट करें पीएसएल को करें। आखिरी पीएसएल है क्योंकि इसके बाद बिल्डिंग दोबारा होने जा रही है। नए प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे परफॉर्म करना, क्योंकि पाकिस्तान टीम क्राइसिस में है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके ऊपर यू सिन्हा छोड़ के हमेशा चेयरमैन कहता था भाई अपने कदम पे खड़े हैं, अपने पैसों से चलते हैं, सरकार का कोई पैसा नहीं लेते हैं, हाँ प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का जरूर यूज होता है, मगर क्रिकेट बोर्ड खुद कमाता है। पर अगर ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, माफी के साथ है हमारी लीग, इसको हम ऑन करते हैं, लेकिन जो चीजें होनी चाहिए ना वो चीजें नजर नहीं आई। पाकिस्तान में पीएसएल हो रही है, लेकिन इसका पाकिस्तान को फायदा कम और नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। दोस्तों आपको बता दूं कि शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के पीसीबी और पीएसएल को लेकर तंजीदें कसी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे क्राउड नहीं आ सकता है तो टिकटें फ्री कर दो, इससे एटलीस्ट तुमको क्राउड तो मिलेगा और एक साल तुमको ऐसा मिलेगा। उसके बाद से हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर अगर आना चाहता है, पब्लिक आना चाहती है मैच देखने के लिए, तो तुमको हो सकता है उसको चार्जेस मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कभी अगर एकदम क्रिकेट से विश्वास उड़ गया है पाकिस्तान के लोगों का, क्योंकि पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही है, चैंपियंस ट्रॉफी ले ले, त्रिकोणी श्रृंखला ले ले, या चाहे न्यूजीलैंड में बहुत बुरी तरीके से आ रही है, इसी वजह से कोई भी आदमी स्टेडियम के अंदर जाके मैचेस नहीं देखना चाहता है। और इसी का हाल है। अफरीदी ने कहा है कि टिकटें फ्री कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। लीग को बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे यार। पीएसएल का इतना बड़ा मैच हो गया, लेकिन उस मैच का क्या फायदा जहां पे क्राउड ही नहीं आया। मुझे पता है अगर मैं कोई इवेंट करवा रहा हूं, मुझे पता है कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं, मुझे पता है कि अगर मैंने अपने इवेंट को कामयाब करवाना है तो मैंने हाउस फुल रखना है। क्या पीसीबी को पता नहीं था कराची में पहला मैच है, अवाम ने टिकटें नहीं खरीदी? यार बंदा पहले मैच में तो किसी को लोगों को फ्री में बुला लेता है, आके मैच देखो। इतना बड़ा पीएसएल के अंदर मैच हुआ, रिकॉर्ड चेज हुआ है। आपको मैं बताता हूं हुआ क्या है। आज आईपीएल के अंदर 246 लगा, पंजाब ने किया, सनराइजर हैदराबाद ने वो चेस कर लिया।
इधर पीएसएल के अंदर मुल्तान ने 235 किया, हुआ क्या, कराची किंग्स ने चेस कर लिया। मजे की चीज ये कि हैदराबाद ने भी अपने घर में चेस किया, कराची ने भी अपने घर में चेस किया, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उस मैच के चर्चे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे जो क्राउड था वो फुल आया हुआ था, एनर्जी थी मैच के अंदर, शोर था। हमारे वाले में क्या था? क्राउड ही नहीं आया हुआ था। गलती अवाम की नहीं है। मुझे एक बात बताएं, अवाम क्यों आएगी? कराची स्टेडियम का व्यू आपको पता है कितना बुरा व्यू है? ऐसा लगता है कि जैसे आप जेल में बैठ के मैच देख रहे हो। इसमें लोगों का कसूर नहीं है, लोग अपने कीमती पैसे जाया नहीं करेंगे। आपने स्टेडियम बनाया, एक न्यू बिल्डिंग बना दिया, मीडिया को फायदा करवा दिया। एटलीस्ट आप स्टेडियम को तो सही करें, और अगर आपने स्टेडियम को सही नहीं करना तो आप फ्री के पासेस देके लोगों को बुलाएं। लोग मुझे बड़ा बुरा भला बोलेंगे, आप वलीद भाई कीड़े निकालते हैं, लेकिन यार जो रियलिटी है वो आपको सामने है। पाकिस्तान में पीएसएल हो रही है, लेकिन इसका पाकिस्तान को फायदा कम और नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इस बार की जो पीएसएल है, बाकी पिछली बार की भी पीएसएल की भी, लेकिन इस बार की जो पीएसएल है ना, इसने जितना जलील अभी तक पाकिस्तान को करवाया है, या इसने जितना इंसल्ट पाकिस्तान की पूरे वर्ल्ड में करवाई है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक हुई होगी। इतनी इंसल्ट तो बाबर आजम घंटा नहीं करवाता जितनी इंसल्ट पीएसएल करवा रही है। भाई व्यूवरशिप लो है, उसके बाद कोई बंदा मैच देखने नहीं आ रहा, कोई इंसानों वाला ब्रॉडकास्टर नहीं है, कोई इंसानों वाला स्पॉन्सर नहीं है। हर तरफ से हम लोग जलील हो रहे हैं, और पीएसएल पूरी तरह से, बुरी तरह से, इंतहाई घटिया तरीके से एक्सपोज हुई है। पीएसएल का सत्यानाश अगर आपको मैं सही मायनों में बताऊं ना तो हो गया। पीएसएल का बेड़ा गर्क हो गया यार, लिटरली। मैं आपको बताता हूं, अभी मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर और मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि पीएसएल में जो स्टेडियम्स हैं, पहले तो बात है पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स है वही फारग है। पाकिस्तान के जो स्टेडियम है वो फारग है। मैं आपको दिखाता हूं ना, आज मैं प्रूफ के साथ चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। स्टेडियम्स खाली टूटे भजे स्टेडियम। आप इंडिया के स्टेडियम देखिएगा भाई, पता चल जाएगा आपको कि क्रिकेट किसे कहते हैं। पता चल जाएगा आपको कि क्रिकेट करवाना और दिमाग होना भी बड़ी बेटा मैटर करती है। अभी अच्छे से आप पीएसएल में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अभी सिंध लीग हुई है, उसके फाइनल मैच में मैं उनके कह के तक गया कि क्राउड को आने दो। कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे? आखिरी दिन उन्होंने फ्री किया है, तो आप देख लें कि सिंध लीग के फाइनल मैच में अच्छा खासा क्राउड आ गया था आपका। तो क्राउड को आने दे, जहां इशू आ रहा है क्राउड का होना ही हमारी इस लीग की कामयाबी। जिस तरह लाहौर की तरफ से या मुल्तान की तरफ से जो रिस्पांस मिला, बड़ा जबरदस्त आउटस्टैंडिंग रिस्पांस था। लेकिन काफी अरसे से देख रहे हैं कि कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं होता। अब क्या वजूहत हो सकती है? क्या पार्किंग बहुत दूर लोगों को मिलती है, इजी एक्सेस नहीं आने का? तो आई मीन के हो सकती है, कुछ रीजन हो सकती हैं। मार्केटिंग तो की है, देखिए मार्केटिंग तो हो रही है। आपके कलंदर लाहौर के अंदर इतने बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, क्राउड आया, सारी दुनिया ने देखा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से अफरीदी का भी यही कहना था, और लाजिमी कहना, अगर तुम्हारे पास कोई टिकटें खरीदने नहीं आ रहा है तो तुम टिकटें फ्री कर दो। एटलीस्ट मैच लोग आएंगे, एंजॉय तो करेंगे, कम से कम एंटरटेन तो होंगे। अगर इससे भी उनको अगर बेनिफिट मिलता है तो आए। अगर ये साल अगर टिकटों से पैसे नहीं कमा सकती पीसीबी, तो मत कमाए, अगले साल कमा सकती है। लेकिन एक तो अगर पीएसएल कराना है हमेशा के लिए, तो उनको वैल्यू बना कर रखनी पड़ेगी। इस साल नहीं तो अगले साल कमा सकते हैं, लेकिन उनको वैल्यू बनानी पड़ेगी। इंडिया ने आईपीएल ने ऐसी वैल्यू नहीं बनाई है। इंडिया ने बहुत तरक्की की है, इसकी मेहनत की है। एक टाइम ऐसा था इंडिया मैचेस दिखाने के लिए नेशनल टीवी को पैसे देता था मैचेस दिखाने के लिए, और आज 45,000 करोड़ में सिर्फ 5 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट बिके हैं।